करना कि मैंने हमन के बैचलर में अथवा मास्टर डिग्री में भी किताब के रेफरेंस किताब के रूप में तो सहायक संदर्भ पुस्तक के रूप में भी रख सकल जाता सिलेबस में भी और साथे हमन के मतलब काम कल जात बा और चाहल जात बा कि सहकार्य भी कल जात बा और ऐसा बनाई बा कि कुछ समय के पहले ही रहा कि पश्चिम में थोड़ा सा बहुत धीमा गति रहा लेकिन अब के तीव्र गति से काम कल जात बा युवा लोगन के भी आगे बढ़ावल जाता और बीच में हमन के का के ले रहल भाषा आयोग जन बा जनगणना के पूर्व संध्या में थोड़ा सा के लेट में करे चाहत रहा लेकिन बड़ा हतार हतार में सातों प्रदेश के कौन कौन भाषा सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में प्रयोग कर सके ना वो करे रिपोर्ट सरकार के बुझा दे रहा वो बुझौले के बाद में हमन के आंदोलन कल गए लुम्बिनी प्रदेश में थारू अवधि भाषा के सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में सिफारिश कल जबकि भोजपुरी हमन के रूपंदेही और परासी में जो रहल करीब करीब वही अवधि के हाराहारी में बा ओके नेग्लेक्ट कर रहे रहा हमन के जाए कि काठमांडू में कार्यालय भी घेरल गए भाषा आयोग के ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के ज्ञापन पत्र वहाँ के जो राष्ट्रपति के ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र हमन के दिहल गई जाके मुख्यमंत्री से भेंट भी कल गई अन्य मंत्री लोगों से भेंट करके दबाव भी दिलावल गई तो भाषा आयोग गलती अपन स्वीकार कैलस लव व्यवस्थी से बात पहले कहना कि टाटा हमन के मिसिंग हो गई बा तो उसके लिए एक समिति उबरैले तथ्यांक विभाग से मिलके एक समिति बनैले कहना कि उस समिति से हमारे डाटा तथ्यांक जन बा के मिलावल जाए मिलाए के आपके निश्चित रूप से कुछ गलत भइल बा हमन के लुम्बिनी प्रदेश में सरकारी कामकाज के भाषा ही भोजपुरी बनबे करी बनी कही के आश्वासन दिले तब तक फिर जनगणना के 78 वाला कार्यक्रम आई गए तेमे हमन के ऐसा करीब 6-7 हजार पर्चा हमन के बांट के जगह जगह पे चपकाई के और वहाँ के मेयर के वहाँ के नेतन के कन्विंस कई के वहाँ के गणक लोगन के समझाई के हमन की माइकिंग सहित लगाए फेसबुक संजाल के यूट्यूब के प्रयोग कई के हर बड़ा अध्यक्ष से जो इंटरव्यू ले लेके हमन के बहुत बड़ा कड़ा और तीव्र अभियान चलावल गई कि जनगणना 78 में हमन के भोजपुरी भाषा लिखावल जाए और हर कंफ्यूजन से बचल जाए और एक सरकारी कामकाज के भाषा बनावल जाए किसी से हमन के अभियान चलावल गई अभियान पे ढेर हद तक हमारे सफल भी रहा गई आगामी दिन में हमन के एक और उपलब्धि कल गई बा कि हम स्वयं ओकर लेखक और संपादक है रूपंदेही के गढ़वा गांव पालिका में कक्षा 1 के भोजपुरी पाठ्य पुस्तक बनल है एक नया सिलेबस पे आधारित हालांकि पहले भी भोजपुरी में गोपाल अस्कर का लिखल किताब रहल कक्षा 1 से 5 तक ले लेकिन वो किताब जब आज के जौन एक बदलल स्वरूप बा पाठ्यक्रम के जौन मॉडिफाइड रूप आयल बा ओके एकीकृत पाठ्यक्रम ढांचा कहल जाला जौन की ये जौन बा इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क एठू आयल बा नया ढांचा आयल बा जौन 8 पठन तत्व के आधार पर पूरे पाठ के डिवाइड कइल जाला जौन में जैसे लेख बड़ सचेतीकरण हो गया ध्वनि सचेतीकरण हो गया दृश्य बोध हो गया शब्द भंडार हो गई इत्यादि जो एक्सरसाइज जो में देवे के पड़ल वह पाठ्यक्रम के जो निर्धारित मापदंड बा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकास केंद्र के वह ढांचा पर हमन के जैसे कक्षा 1 के नेपाली के टेक्स्ट बुक बा हम वास्तव में ला नहीं पहले उनके दिखावे करती लेकिन PDF फाइल हमरे लग बा वो भी किताब हमन के बनाई के वहाँ पढ़ाई भी होत बा और वहाँ हमन के फिर यह साल एक मरचुआरी गाँव पालिका में के बाद कोटईमाई गाँव पालिका में लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका में 3 नगर पालिका में थप कक्षा 1 के पाठ्यक्रम कक्षा 2 और 3 तक के हमन के पाठ्यक्रम बनाई के कक्षा 1 के पाठ्य पुस्तक तत्काल लागू करे के हमन के बैसाख से लागू करे के योजना बा ओकरे लिए हमन के जन दबाव अभियान कार्यक्रम निरंतर जारी बा और हमन के सोच बा कि वहाँ के कक्षा 1 से लेके धीरे धीरे हमन की 12 क्लास तक स्कूल के फ्रेम में पहले ओके घुसावल जा और राष्ट्रीय स्तर से कुछ आंशिक स्तर से जो गोपाल के या गोपाल ठाकुर आनंद गुप्ता जी के माध्यम से भी काठमांडू में काम होता वो वास्तव में मॉडल करिकुलम पर काम होता वो इम्प्लीमेंटेशन वाला नहीं होके तो मॉडल खाली एक नमूना बनवाता राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकास केंद्र एक नमूना बनाए के ढांचा बनाए के रखा था न कि लागू कैले उद्देश्य से नहीं बना था लेकिन जो हमारे निचले स्तर से गाँव पालिका के कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में बा वो लागू करौले के हिसाब से वहाँ से कार्यपालिका बॉडी से निर्णय करवाई के वो के लागू करवावल गई डायरेक्ट लागू करवावल जाता वो हिसाब से सिलेबस बनाता धीरे धीरे काम आगे बढ़ाता और पश्चिम में एक लुम्बिनी बौद्ध यूनिवर्सिटी जो बा लुम्बिनी में इतने गरी स्थापना भइल बा वहाँ के रजिस्ट्रार से वहाँ के जो बा वाइस चांसलर से भी बात होता कि मन के लुम्बिनी में भी लुम्बिनी यूनिवर्सिटी जब सांस्कृतिक नगर पालिका भी वहाँ बा वो क्षेत्र भोजपुरी क्षेत्र हो अवधि क्षेत्र हो वहाँ के पश्चिम के तो भोजपुरी और अवधि दोनों भाषा के पाठ्यक्रम में रखे अपने बैचलर मास्टर डिग्री और PhD वाले कोर्स में
रखे वहाँ पर भी लॉबिंग चला था, उन लोग भी सकारात्मक बाटे। एक किस्म से मन के भोजपुरी के खास करके 4 सा के सिद्धांत में रह के मास्टर और ग्रैंड प्लानिंग के बीच में मन के काम कई जाते हैं। मास्टर मन के प्लानिंग है वो 4 सा की शिक्षा में भोजपुरी, शासन प्रणाली में भोजपुरी, संचार प्रणाली में भोजपुरी और साहित्य प्रणाली के लिखित भाषा के रूप में भोजपुरी। 4 सा पे आधारित मन के सारा प्रोग्राम के केंद्रित कई के मन के भोजपुरी में महीना में कमती में कवि गोष्ठी, और बाद में जितना भी सामाजिक संजाल के माध्यम से कितना ज्यादा मन के प्रचार प्रसार के और निरंतर रूप से होबे कराला। भोजपुरी दर्शन पत्रिका भी संचालन कैले गई बा, और भोजपुरी दर्शन पत्रिका में हमन के एक चीज और कैल गई बा, हमें स्तंभ जोड़ल गई बा कि हर अंक में हमन के 2 किताब हमें डालल जाला। ओकर प्रवटा और पीछे वाला जो पेज बा कलर में लास्ट पेज में ओके डालल जाला कि नया राइटर के केवल भोजपुरी किताब, ताकि उन लोगन में जानकारी हो और भोजपुरी में ऐसा राइटर लोगन के किताब बा ओकर ज़्यादा विस्तृत समीक्षा न करके खाली ओकर कवर पेज और बैक पेज डालल जाला। तभी तत्काल हमें 2-3 किताब मिलल है। प्रिया मिश्रा जी के भी किताब 2 मिलल बा, एक नेपाली में एक भोजपुरी में। भोजपुरी वाला जो किताब है ओके अगले वाले अंक में ओके डालल जाई, और भी जो नया किताब मन के प्राप्त होते जाए ओके डालल जाई। और निकट भविष्य में एक योजना हमन के महत्वाकांक्षी योजना बनावल गई लुम्बिनी प्रदेश में कि भोजपुरी के एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनावे के। वो इतना बड़ा म्यूजियम रहे कि जिसे पोखरा के पर्वतीय संग्रहालय बा वही किस्म के कंसेप्ट में रहे। और हमें हमन के 3 सोच बा भोजपुरी के सांस्कृतिक म्यूजियम में। तो म्यूजियम में जो भी खोज के जो पुराना चीज रखले जाए, उसके साथ में कला केंद्र भी वहाँ रहे, कला प्रशिक्षण, गीत संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी रहे। वो हमें केवल भोजपुरी किताब ही वो हमें स्पेशल रखल है, बाकी सहायक किताब भी रखल है, लेकिन भोजपुरी के स्पेशल लाइब्रेरी रहे जिनमें केवल भोजपुरी किताब लोग का है। बाकी एक अलग खाना लगाए कि अलग किताब भी रखल है, लेकिन भोजपुरी लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध रहे। वो हमें कमती में भी 8 से 10 लोगन कर्मचारी के नियुक्ति कई के, और वो बिल्डिंग बने कमती में 3 तल्ला के बिल्डिंग बने, और उन्हें ढंग से बने मास्टर होकर डिजाइनिंग कई के इंजीनियर से। वो किस्म से भी हमन के वहाँ के मंत्री के, वहाँ के सांसद के, वहाँ के नेतन के दबाव दिया जाता, और जगह अधिग्रहण करवावे करती हमन के गाँव पालिका से लबिंग करवावल जाता है कि जगह जौन ओके कमती में सरकारी जगह पहले कार्यपालिका निर्णय करके ओके संबंध में भोजपुरी भवन कह के भोजपुरी मंजिल कह के थोड़ा वो छुट्टिया दे होके ओकरे बाद में ओकरे आधार पे मंत्रालय पेश कल जाई। एक किस्म से हमन के अभियान निरंतर गति से मने चलावल जाता, और नेपाल के राष्ट्रीय संजाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय संजाल से भी हमन के जुटल बाटी। और आप लोगन के बीच में यहाँ अली और चंद समय में और अपने सब हमारे इले के खबर से अपने सब जो अमूल्य समय अपन निकलने बाटी आज के व्यस्त बाजार में, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञता और हार्दिक आभार व्यक्त कर चाहती। और एक तो और हमारे सोचाई रहल हमारे से सलाह भी कैले रहनी कि हम चाहत रहने कि जो प्राज्ञिक एक सम्मेलन हम बंद यही में करवाई, चाहे लुम्बिनी में हो सके चाहे भैरवा में पाए करे वाला जगह पे, कि जो में भोजपुरी के पूरे नेपाल से पूरे इंडिया से चाहे जितना भी ऑनलाइन मैगजीन बा या जो प्रिंट मीडिया बा, वह मीडिया के खास करके प्रकाशक और संपादक, मुख्य रूप से उकर प्रकाशक और संपादक के बीच में वहाँ पे जो एक सम्मेलन हो, और सम्मेलन से एक मन के मास्टर मतलब एक गुरु योजना बनावल भोजपुरी के गुरु योजना बनाए के वह जगह के नाम से जो घोषणा पत्र जारी कैला, वह घोषणा पत्र के तहत पूरे देश में पूरे विदेश में भी वही के मास्टर प्लान के तहत चलो पे द्रुत गति से काम हो। और एक मन के कंपनी में भोजपुरी जो प्राज्ञिक वर्ग बा ओकर एक मजबूत एक संजाल भी गठन हो, जैसे मन के आदान प्रदान हो। कहीं कई चीज में हम मन के स्वयं भी अनभिज्ञ बाटी, कोनो काले में शर्म नहीं बा, हम के विज्ञान आई बाटी, बहुत चीज सीखे पड़ा। गाना लिखल जाता तो वो में भी रिदम सीखे पड़ा था, वहाँ में जो छंद होकर सीखल जरूरी बा, वो चीज अधूरा बा। तमाम साहित्य के विधा में अधूरा बा, तमाम पत्रकारिता के विधा में अधूरा बा। एक दूसरे से कोऑपरेशन करत, एक दूसरे से सहयोग आदान प्रदान करत, निकट भविष्य में ये हमारे विचार रहा, उसके लिए भी सलाह सुझाव हमके चाहिए। आप लोग सलाह सुझाव दिहल जा। बहरावा में
सकभर कोशिश करत थी कि चाहे ट्रेन से केहू आवल चाहे तो प्लेन से भी आ सकता, बस से कोनो भी सुविधा से वहाँ आ सकला। वहाँ व्यवस्थित किस्म से बल्कि 2 दिन के कार्यक्रम रखल आवासीय किस्म से खाना पीना रहने के हिसाब से प्रबंध करके बढ़िया से छलफल विस्तृत किस्म से हतार में न रहे, टाइम निकाल के सब आवे 2 दिन के हतार में रहे, बढ़िया से बैठ के औपचारिक किस्म से एक खाका बने, एक संरचना बने, वो किस्म से एक संदेश जाए कंटिन्यू सरकार के भी दबाव जाए, किस्म से मन एक के प्लानिंग बा, सोचाई बा। और अपने सबके हम सुझाव संकलन करम, अपने सबके माध्यम से मार्गदर्शन हम चाहब और अपने सब विद्वान बाटी और क्षेत्र में काफ़ी दिन से काम कल जात बा, वो अनुभव के लेके आदान प्रदान करके आगे बढ़ल जा और सबके हमन के आशीर्वाद निरंतर रहे और रूपंदेही में आवे के मौका मिले, रूपंदेही से यहाँ आवे के हमेशा मौका मिलता रहे। अब इतने हम कहल चाहते थी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो नहीं ना हम अधिकार देते हैं, कोई बात नहीं। हेलो।